नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्यफल, आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। आज हम भाग्यफल में बात करेंगे हिंदू मान्यताओं में झाड़ू को लेकर क्या कुछ मान्यता है। जैसे झाड़ू को सिर्फ सफाई करने की वस्तु नहीं समझा जाता, बल्कि इसे माता लक्ष्मी से जोड़कर भी देखा जाता है। वास्तु शास्त्र में भी झाड़ू का विशेष महत्व है, इसीलिए इसे घर में रखने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका ध्यान रखने पर व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और किस तरीके से झाड़ू को लेकर जो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि इसका लक्ष्मी जी के साथ में जोड़कर देखा जाता है। जैसे झाड़ू को सही दिशा में रखना चाहिए, और क्योंकि हिंदू मान्यताएं बहुत सारी है, कहते हैं कि झाड़ू को सीधा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, और एक जगह होती है उसको हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। और झाड़ू को हम कितने तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि जब दिवाली का त्यौहार आता है तब भी हम देखते हैं कि शाम के समय में झाड़ू का इस्तेमाल उस वक्त ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी मान्यताएं हैं, हिंदू धर्म में मानी जाती है, और इसी के बारे में आज हम ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। श्री राम जय राम मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारे इस नंबर पर आप कॉल करिए 0120-715-3787, 0120-715-3826। नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स हमारे साथ जुड़िए, इसी की हम उम्मीद करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो झाड़ू को लेकर है आचार्य जी, कि झाड़ू को जो हिंदू मान्यताओं में सिर्फ झाड़ू ही नहीं बल्कि इसको लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। क्यों ऐसा, क्या कुछ खास होता है, इसके बारे में आज दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, आज का पॉइंट आपने टॉपिक बहुत अच्छा रखा है। जैसा कि अभी आप सभी से चंद्रश्री जी बड़े सकारात्मक ऊर्जा झाड़ू से बनी रहने के बारे में चर्चा कर रही हैं, और झाड़ू का विषय रखा है। क्योंकि ये गृहिणी है, महिला है, तो निश्चित रूप से इनका ध्यान एक सभी पक्ष को ध्यान में रखते हुए और ये विषय रखा है। झाड़ू का जो विषय है, जैसा इन्होंने भी बोला कि दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच की जगह झाड़ू को रखना चाहिए, सबसे अच्छी जगह मानी गई है। और झाड़ू को अभी ये कह रही थी कि झाड़ू को हमेशा लिटा करके रखें, कभी खड़ा नहीं रखें। तो ये बहुत सही बात है। मैं आप सभी से इसी झाड़ू के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स शेयर करूंगा। कि झाड़ू को जब आप अपने घर में रखते हैं तो सबसे पहले टूटी फूटी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू को जहाँ पैर लगते हों वहां झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। गंदा करके भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। झाड़ू साफ सुथरा होना चाहिए। और जब झाड़ू का सम्मान आप करते हैं तो यह आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। और विशेष तौर पर ध्यान रखें, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक झाड़ू लगाई जा सकती है। झाड़ू को कभी भी खड़ी ना रखें। और झाड़ू विशेष तौर पर कब खरीदें, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। झाड़ू खरीदने के लिए अमावस्या, मंगलवार, शनिवार, रविवार का दिन सबसे अच्छा माना गया है। जी हाँ, अमावस्या, मंगलवार, शनिवार और रविवार सबसे अच्छा माना गया है। वहीं सोमवार और शुक्ल पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। जैसे अमावस्या का दिन को उत्तम माना है, क्योंकि अमावस्या दिवाली का दिन होता है, लक्ष्मी का पूजन का होता है। और झाड़ू जैसे खरीदते हैं धनतेरस पर, लक्ष्मी पे, दिवाली पर, तो बहुत शुभ होती है। आज का जो टॉपिक आपने लिया, कितना महत्वपूर्ण टॉपिक लिया। हर घर में दरिद्रता को दूर करने में झाड़ू का सहयोग होता है। और झाड़ू को न केवल एक वस्तु समझा जाए, बल्कि इसे लक्ष्मी माँ से जोड़ करके देखा जाता है। तभी इसके पैर ना लगें और पैरों में ना आए, एक कुछ नियमों का ध्यान रखते हुए और फिर झाड़ू को संभाल के रखी जाती है। बहुत अच्छा विषय रखा आज का। चंद्रशेखर जी, आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। आप दर्शकों के हित को ध्यान में रखते हुए, चिंतन करते हुए और विषय रखती हैं। वाकई में आप बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत समझदार हैं। आपको सभी दर्शकों की ओर से, मेरी तरफ से भी बहुत सुमंगल आशीर्वाद है। जी आचार्य जी, इसी तरीके से इस विषय पर
हमारे साथ कई सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं, वो जानना चाहेंगे और कुछ और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में। एक एक करके हम कॉलर्स को ले लेते हैं। हमारा पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी जी। हाँ पंडित जी पहला को। आयुष्मान श्री राम जय राम जय जय राम। जी पंडित जी, मैं जैसलमेर से बोल रहा था। हरदेश नाम है मेरा। जी। हाँ हाँ। जन्मदिन है 2/4/1963, MP भिंड का। नहीं, तारीख और महीना। हेलो, तारीख और महीना ही बोले आपका, तारीख और महीना और सन बोला आपने। 2/4/1963, 2/4/1963। रात को 11 बजे। जी भिंड MP। जी। पंडित जी, मेरा प्रॉपर्टी का काम साल में एक बार होता है तो साल भर फिर रुक जाता है, ये है क्या प्रॉब्लम क्या है? अच्छा देखिए, प्रॉपर्टी का काम आप करते हैं और ये बात सही है कि आपका काम होते होते रुक जाता है। प्रदेश जी, आप दो भाई होते हैं, आपका मकान पूर्व में दिखता हुआ होता है। आपके घर में आपके पिताजी के परिवार से कोई अकाल मृत्यु में और व्यक्ति होता है, वो एन नाम का होता है और पितर के रूप में होता है। सब कुछ होने के बाद भी आपके काम बनते बनते अचानक अवरुद्धता में तब्दील हो जाते हैं। मैं आपको इतना सा कहना चाहूंगा कि अपने हृदय को बिल्कुल मजबूत रखें और किसी तरह से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पितर दोष के कारण आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। कई बार यहाँ तक होता है कि सौदा बिल्कुल हाथ में आया होता है, साई भी दे दी जाती है और उसके बाद वो फिर वापस होती है। बड़ा जी दुख पाता है कि बड़ी कड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की, परिश्रम किया, उसके बाद अचानक वो वापस चला जाना बहुत कष्ट में होता है। इसके लिए आप नियमित रूप से अपने घर में एक शहद की शीश रखें और उस शहद को ले जाके भगवान शिव को अभिषेक करें। यानी बाजार से लाके नहीं चढ़ाएं, घर में ला करके रखें, फिर उसमें से शहद ले जाएं और शहद का भगवान को अभिषेक करें हर सोमवार को। और उसके बाद फिर दुग्धाभिषेक करें, फिर जलाभिषेक करें। ये नियम से आप नियम बना लो, नियमित करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप सोमवार सोमवार करते हैं तब भी कोई बात नहीं है। तो आपको निश्चित रूप से प्रॉपर्टी के सौदे भी आएंगे, ब्रोकरेज भी अच्छी मिलेगी और काम भी अच्छा होगा। आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद। जी, अगले कॉलर को जोड़ेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी जी। मैं नेहा बात कर रही हूँ। मेरा बर्थ नेहा गोयल, 14/6/1990, 4:18 PM। मैंने आपको शायद एक हफ्ते पहले कॉल किया था कि मैंने नया ऑफिस ज्वाइन किया है गवर्नमेंट का। मैंने वहाँ पे अनऑफिशियली ज्वाइन करा है, लेकिन अभी वहाँ पे बस निकालने के लिए सब लोग यूँ बैठे हैं कि तो मैं निकल जाऊंगी या मैं ऑफिशियल हो जाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद ही चली जाऊँ या क्या करूँ। और दूसरी चीज, आपने मेरे को उसी दिन ये बताया था कि मुझे तिकोना मूंगा पहनना है। तो मैं अगर सोने की अंगूठी नहीं बनवा सकती तो मैं पंच धातु में पेंडल पहन सकती हूँ क्या? देखिए बेटी, आपका बहुत स्वागत है नेहा। आप ट्राइएंगल मूंगा तांबे में पहन सकती हैं और तांबा सबसे सस्ता होता है। तांबे में उस स्वास्थ्य को लेकर के बहुत विशेष शुभ फल देने वाला होता है। तो आप मंगलवार के दिन 9 से 12 बजे के मध्य तांबे की अंगूठी में मूंगा ट्राइंगल पहने, निश्चित रूप से अच्छा होगा। दूसरा ये है कि आपको ऑफिस में पूर्णतः ध्यान देना चाहिए, ऑफिशियल बन के ही रहना है और उसमें आपकी तरक्की उन्नति भी संभव होगी। और बड़े आत्मबल और विश्वास के साथ आप काम कीजिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आपको शुभ आशीर्वाद है। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। पंडित जी सादर प्रणाम, मनोज सिंह बोल रहा हूँ। पंडित हाँ जी, मनोज मेरा सिंह जी, डेट ऑफ आयुष्मान। बर्थ, हाँ सादर प्रणाम पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1979। जन्म समय है 11 बजे दोपहर का। जन्म स्थान है रतनगढ़, चूरू, राजस्थान। पंडित जी, मेरी कुंडली में ग्रहों के शुभ और अशुभ फल से बचने के लिए मुझे किन किन चीजों का दान करना चाहिए और कौन सी चीजों का उपयोग करना चाहिए, तो उसके लिए आप मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मार्गदर्शन करें। वैसे आपका मार्गदर्शन हमें बहुत लाभकारी मिल रहा है और उसके परिणाम भी अच्छे हो रहे हैं। तो मुझे किस चीजों का दान करना चाहिए और किन चीजों का उपयोग, और सबसे जो ज्यादा अशुभ ग्रह है वो कौन सा है? सादर प्रणाम पंडित जी। देखिए, आपका बहुत स्वागत है भाग्यफल में। और राहु की महादशा चल रही है, शुक्र का अंतर चल रहा है, शनि का प्रतंत्र चल रहा है।
और राहु की महादशा में आपको बताएं कि राहु और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। हालांकि बृहस्पति भी वहां बैठे हुए हैं, गजकेसरी योग भी बन रहा है, गुरु चांडाल योग भी बन रहा है और ग्रहण योग भी बन रहा है 8वें घर में। तो निश्चित रूप से आपकी लंबी आयु होगी। आप बहुत मेहनती और परिश्रमी व्यक्ति हैं। आपको कड़ी मेहनत के अनुरूप फल प्राप्त होने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए आप बिल्कुल फिक्र न करें। जब आपको आज तक पिछले 5 सालों से हमारे कार्यक्रम को आप नियमित देखते हैं और उसका आज आपने वर्णन किया कि हमें लाभ होता आ रहा है और इसीलिए हम जुड़े हुए हैं, ये सही बात है। व्यक्ति को जब अच्छा लगता है या किए हुए कार्यों से लाभ होता है तो निश्चित वहां भावनाएं और मन दोनों जुड़ जाते हैं और उसके पीछे आपका बताए गए कार्यों को क्रियान्वित करना, नियम से करना, तब जाके संभव हो रहा है। तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। आपको जो पहनना चाहिए, गोमेद पहनना चाहिए और गोमेद सोने में पहनते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अनामिका में पहने और यदि बन सकता है तो आप एक बृहस्पति भी जो है, चूंकि अष्टमेश हो रहा है, हालांकि गज के श्री हो गए, तो आप एक उंगली में, सीधी उंगली में, ये अपना सीधे हाथ में प्राथमिक जो प्रथम उंगली है इसमें सोने में पुखराज पहने या फिर सुनहला पहन ले, पुखराज, पीला पुखराज पहने तो बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल मनोहर सिंह जी ना घबराए। आपका समय ये राहु की महादशा होने के कारण थोड़ा सा किसी से कहा सुनी हो सकती है या फिर कहें तो आप कोई अच्छी बात भी सुझाव किसी को देंगे तो वो वापस लौट करके हमसे लड़ने झगड़ने की बात कर सकता है। और बड़े मर्यादित और संयमित रहना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी बड़बोला नहीं होना चाहिए। अपनी बात अपनी मर्यादा में संयमित रूप से सामने वाले पक्ष में रखनी चाहिए। तो आदमी की इज्जत और शोहरत और वैभव और गौरव में पल जीने का समय व्यतीत होता है। क्योंकि जहाँ राहु की महादशा हो तो वहां बहुत ही वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। बाकी सब कुछ ठीक है। एक थोड़ा गाड़ी घोड़ा भी आपको धीरा चलाना है और यदि बन सके तो गुरुवार के दिन आप का लाल सांड हो उनको गुड़ खिलाएं और बुधवार के दिन हरी घास गाय को दें तो राहु की महादशा का प्रभाव कम होगा। बहुत मंगल शुभाशय। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी, आपके सामने मेरा सरस्वत नमस्कार है। अरे वाह, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ, सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ सुरेंद्र। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय, जन्म स्थान है रतनगढ़। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या शिवलिंग के ऊपर दिन भर जलाभिषेक होना जरूरी है क्या उस धारी से? नहीं तो मैं तो मतलब जैसे सुबह अब स्नान करा के करते हैं, फिर दूध और जल चढ़ाते हैं 10 बजे और सारी चीजें जो चढ़ाते हैं। तो क्या ये दिन भर होना जरूरी है क्या? बीच में टूट जाए तो कोई बात नहीं है? इसके बारे में राय दें। देखिए, आपने प्रश्न बड़ा जोरदार किया है और ये प्रश्न ऐसा है कि सभी लोगों को काम आएगा। लेकिन ध्यान रखें, शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित करते रहना चाहिए क्योंकि शिव जी को धरांजलि पसंद है। धरांजलि का मतलब होता है नियमित रूप से जल की एक एक बूंद गिरती रहे और एक छोटी धारा के रूप में जल जब चढ़ाया जाना होता है तो व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। और शिवलिंग पर विशेष तौर पे आपने देखा होगा कि बैसाख मास में जब गर्मी बढ़ती है तो भगवान शिव के ऊपर विष का असर होने लगता है और शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। इस तापमान को नियंत्रित करने के लिए शिवलिंग के ऊपर जल से भरी मटकी रखी जाती है और एक एक बूंद करके गिरता रहता है। तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को चरणामृत के समान हम लोग मानते हैं और ऐसे में आप इस जल को प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। इसका वर्णन शिव पुराण के 22वें अध्याय के 18 श्लोक में आपको मिलेगा, क्योंकि आप शिव पुराण पढ़ते हो इसलिए कह रहा हूँ। 22वें अध्याय के 18 श्लोक में, जिसके अनुसार शिवलिंग का जल पीने से व्यक्ति को कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखें कि जलधारी का मुंह किधर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और वास्तु के अनुसार अपने घर में शिवलिंग जब स्थापित करें तो एक अंगूठे के बराबर ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। शिवलिंग की स्थापना उत्तर में मुख करके और जब जिस समय भक्त पूजा कर रहा होता है तो उसका पूर्व दिशा में मुंह होना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर आप जो है शिवलिंग को रखें, लेकिन उत्तर में जलहरी का मुंह होना चाहिए।
आप ये करिए, आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। और ये जलधारा तो रहनी चाहिए, ये तो बहुत बहुत ही उत्तम माना गया है। आगम हमारा आगम शास्त्र के अनुसार शिवलिंग को हमेशा जी उत्तर दिशा की ओर ही रखा जाता है। जी। जी आचार्य जी, और अब समय हो गया है आज का राशिफल जानने का। तो आइए हम इसी क्रम में सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों को विशेष रूप से आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार दिखाई देगा। धन आगमन के नए स्रोत बनेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आज व्यापारिक स्थितियां बहुत सुदृढ़ बनने वाली है। समाज में आपको बहुत सराहेंगे। आज आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने वाला है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को भौतिक सुख संपदा में वृद्धि संभव होती है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद आज रह सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजयी बनेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार में धन लाभ होने वाला है। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी दिक्कतों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज शुभ समाचार मिलेंगे। घर परिवार में खुशियों का आगमन हो रहा है। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। धन दौलत में वृद्धि होने वाली है। नौकरी, करियर, प्रेम और व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन में जो चाहेंगे उसकी उपलब्धता आपको प्राप्त होगी। क्रोध से बचना चाहिए। भावुक होकर के कोई फैसला ना करें। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों की। आज कर्क राशि के जातकों को सुखद यात्रा का योग बन रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के मन चिंतित रह सकता है। आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव की स्थिति आज बन सकती है। बच्चों को स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही ना बरतें। जल्दीबाजी में कोई फैसला ना करें। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों की। कानूनी मामलों में विजय मिलने की संभावना है, लेकिन अज्ञात भय को लेकर मन परेशान रह सकता है। नौकरी कारोबार में तरक्की बनेगी। आय के नए स्रोत भी बनेंगे। धन लाभ भी होगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों की। कन्या राशि के जातकों को आज शत्रुओं पर जीत हासिल हो रही है। करियर में खूब तरक्की करेंगे। हर क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे। पारिवारिक जीवन सुख में रहने वाला है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। स्वास्थ्य बड़ा ठीक रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। तुला राशि के सभी जातकों को पारिवारिक जीवन में बहुत खुशियां मिलेगी। घर के सदस्य का शादी विवाह तय हो सकता है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि बनेगी, लेकिन स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव संभव हो रहा है। भावुकता से बचना चाहिए। हर फैसले बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आज आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत बनेगी। नौकरी कारोबार में तरक्की बनेगी। जीवन साथी के साथ अनबन संभव होती है। व्यापार में विस्तार होगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। और वहीं आज आपका स्वास्थ्य भी बहुत ठीक रहने वाला है। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के। आज प्यारे सोच व्यापारिक स्थितियां बढ़िया रहेंगी। आय के नवीन स्रोत बनेंगे। निवेश से बचना चाहिए। नए कार्यों की शुरुआत ना करें। धन का लेन देन होशियारी से ही करें तो ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। नए कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम दिन है। हर क्षेत्र में तरक्की के नए मौके मिलेंगे। आज आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है। भूमि में वाहन की खरीदारी संभव होती है। घर में मेहमानों के आगमन से खुशियों का माहौल बनेगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि वे कार्य चल पड़ेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। नौकरी कारोबार में तरक्की बनेगी। इनकम में इजाफा हुआ। परिजनों से व्यर्थ के बाद विवाद से बचना चाहिए। माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण फैसले अभी टालें तो ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की।
आज भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि बनेगी। व्यापार में मुनाफा बन रहा है। शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बने। नौकरी पेशा वालों की पदोन्नति हो सकती है। आय के कई नए स्रोत धन लाभ देंगे। आनंददायक जीवन जीने का आज आपको समय मिलेगा। जी, इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी, आज का विषय भी सभी ने जाना और राशिफल भी आपको पता चला कि आज का आपका दिन कैसे जाने वाला है। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। जय श्री राम। मेरे राम